है। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने उस बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उसमें आप भी शामिल थे? मैं बिहार और झारखंड एक था और पूरे बिहार और झारखंड से उस केस में मैं एक अकेला अभियुक्त था। उम्र हमारी 22 बरस थी और सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किया था उस आरोप पत्र का वजन 52 किलो था और उस समय मेरे शरीर का वजन 49 किलो से भी कम था। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम जब तय हुआ तो हम लोगों को यह नहीं पता था कि उसके लिए आमंत्रण कार्ड और व्यक्ति तय किए जाएंगे, लेकिन घोषणा हुआ कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वही लोग आएंगे जिनको आमंत्रण कार्ड जाएगा। तो हम लोग निश्चिंत थे कि भाई हम लोगों ने तो अपना संपूर्ण जवानी और जीवन इसमें लगाया है, हम लोगों को तो आमंत्रण कार्ड आएगा ही। लेकिन बाद में देखा गया कि उसका संपूर्ण रूप से राजनीतिकरण कर दिया गया और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दूसरे लोग संचालित करने लगे। निमंत्रण नहीं आया और देश के ऐसे लोगों को निमंत्रण भेजा गया जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन में कभी भूमिका ही नहीं रही, और आप लोगों को कोई निमंत्रण? सीबीआई के कोर्ट में, और जब पुकारा जाता था जज के तरफ से और सब लोगों के नाम पुकारे जाते थे, और जब जज कहते थे विनय कुमार राय गोपालगंज बिहार, तो सारे लोग एक बार घूमकर देखते थे कि बिहार का भी प्रतिनिधित्व इस केस में है। तकलीफ देखी जा सकती है, ये बात कहते कहते आपकी आंखें भर आई। तो आमंत्रण कार्ड नहीं आया, इसका बहुत दुख है और शायद इस जीवन के अंतिम क्षण तक इसका दुख रहेगा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम लोगों को नहीं बुलाया गया, इसका दुख हरदम रहेगा। और नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपनाउड। मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं आप इन्हें विनय राय जी के नाम से जानते हैं। ये इन दिनों खास चर्चा में है क्योंकि इनके कई सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया पे देखे जा रहे हैं जिसमें ये एक खास मुद्दे पर अपना विरोध जताते नजर आ रहे हैं, और वो मुद्दा है निमंत्रण नहीं मिलना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरह का निमंत्रण इनको नहीं मिला जिससे थोड़े से क्षुब्ध हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे चारों तरफ चर्चा थी कि रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा है। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी, और रामलला को वहां तक स्थापित कराने के लिए जो दिन आज आया है उस दिन को लाने में इनकी सहभागिता रही है। किस तरह से रही है बातचीत करेंगे, और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया और किस तरह की चीज़ें आगे हो रही हैं और क्यों हुई, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ विनय राय जी हैं, स्वागत है आपका। जी जय श्री राम सभी को, और जो लोग भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सुनेंगे, सभी लोगों को श्री रामलला के जन्मभूमि पर उनके प्राण प्रतिष्ठा और उनको स्थापित हो जाने की बधाई, शुभकामनाएं। सर, बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, और एक तरफ विरोध भी जता रहे हैं। किन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं? कुछ लोगों को लग रहा है कि भगवान की जो स्थापना हुई है इससे विनय राय जी खुश नहीं है, क्या कारण क्या है? नहीं, हम लोग जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में शामिल हुए 1989 में, जब शिला पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, तब से लेकर के और अभी तक कभी रामलला से तो नाराज़गी ही नहीं हुई। रामलला से किस बात की नाराज़गी, राम तो दिल में बैठे हैं, और जिसके लिए सारे संघर्ष और कष्ट झेला हम लोगों ने, वही तो सपना था कि राम जन्मभूमि मुक्त हो, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने और रामलला वहाँ विराजमान हो। इसी के लिए तो सारे कष्ट झेले हम लोग। क्या क्या कष्ट झेले विनय राय जी, एक बार संक्षेप में बता दें। 90 में जब संतों ने घोषणा किया कार सेवा की, 30 अक्टूबर 1990 को, और देश भर से जब कार सेवक अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। आप भी कार सेवक थे? जी, हम भी कार सेवक थे, और हम लोगों को संदेश आया कि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है राम का नाम लेने से, और कार सेवा को भी रोक लगा दिया है। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। तो इस तरह की चुनौती थी, तो सूचना आया कि हर जिला के कलेक्टर के काम को बाधित करना है,
उनके चैम्बर में जाकर कि अयोध्या में कार सेवा नहीं होगी तो कोई सरकारी कामकाज नहीं होगा। हम लोग उसी के विरोध में कलेक्टर के चैम्बर में घुसे, विरोध करना शुरू किया। वहीं हमारी गिरफ्तारी हुई। 12 दिन तक हम लोग जेल में रखे गए 1990 में। उत्तर प्रदेश जेल में नहीं, गोपालगंज ही जेल में रखा गया। कैंप जेल बना करके रखा गया था। चूँकि कार सेवकों की बहुत बड़ी तादाद थी, इसलिए जेल में जगह नहीं था, तो हम लोगों को कैंप जेल बना करके रखा गया था। 12 दिन तक रखा गया। फिर हम लोग वहाँ से बरी हुए। 92 में जब संतों ने सारे झंझावात, सारी लड़ाइयाँ चलती रही लगातार। 90 के बाद 2 नवंबर को अयोध्या में गोली चली। राम के अस्थि कलश को लेकर के देश भर में हम लोगों ने घुमाया कि इसी राम जन्मभूमि के लिए हमारे राम भक्त भाई मारे गए हैं। इस तरह जागरण का काम निरंतर चलता रहा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को फिर संतों ने घोषणा किया, चलो अयोध्या कार सेवा के लिए। और 6 दिसंबर 1992 तक ये कहा जाता था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद है। इस देश में एक बाबरी मस्जिद है जो हिंदुओं के माथे पर कलंक के रूप में है। और 6 दिसंबर 1992 के बाद इस देश में कोई यह नहीं कह सकता है कि बाबरी मस्जिद इस देश में है। 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने उस बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। उसमें आप भी शामिल थे? हाँ, उसी ढांचे के गिरने के क्रम में मैं भी घायल हो गया श्री राम अस्पताल अयोध्या। और वहाँ से सीरियस स्थिति थी तो मुझे फैजाबाद जिला अस्पताल में भेजा गया। वहीं हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। उसी समय फैजाबाद अयोध्या थाना ने हम लोगों पर एक FIR दर्ज किया। 27 लोग उसमें अभियुक्त बनाए गए। तब तक केंद्र सरकार ने मामला CBI को सुपुर्द कर दिया और CBI इस मामले को जांच करने लगी। वहाँ से हम लोगों को फैजाबाद अस्पताल से फैजाबाद जेल भेजा गया। फैजाबाद जेल से हम लोगों को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेजा गया। चूँकि फैजाबाद जेल में जब CBI हम लोगों से पूछताछ करने आई तो सभी की स्थिति बहुत दयनीय थी। कार सेवकों की इतने ज़्यादा चोट थी उन लोगों को। ये चोटें कैसे आ गई थी? गुंबज पे चढ़ने के क्रम में मैं तो जब गुंबज पे चढ़ा हुआ था और गुंबज जब गिरने लगा तो मैं गुंबज से कूद गया। मुझे पता नहीं कब अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब मैं अस्पताल में पड़ा हुआ था, होश आया तो देखा कि मैं अस्पताल में हूँ। और जब मैंने दीदी को बुलाकर पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो उन्होंने बताया कि आप फैजाबाद जिला अस्पताल में हो और आप लोगों को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है। तब पता चला हमको कि हम लोग अस्पताल में हैं, हम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो CBI फिर चली गई किंग जॉर्ज सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से आदेश लाया कि कार सेवकों के उच्च इलाज की व्यवस्था किया जाए। और फैजाबाद जेल से हम लोगों को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उच्च इलाज के लिए लाया गया और वहाँ से पुनः लखनऊ जेल भेज दिया गया। 1 माह से ऊपर जेल रहने के बाद हम लोगों की जनवरी में जमानत हुई। और उसके बाद CBI ने देश के 49 लोगों पर अपना आरोप पत्र दाखिल किया। उस 49 लोगों में, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल जी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बड़े बड़े लोग थे। ठाकरे साहब भी थे। बाला साहब ठाकरे थे, राजमाता सिंधिया थी, रामचंद्र परमहंस जी थे, गोरखपुर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके गुरुजी महंत अवैधनाथ जी थे। इस तरह बड़े बड़े लोग थे। उस समय बिहार और झारखंड एक था और पूरे बिहार और झारखंड से उस केस में मैं एक अकेला अभियुक्त था। उम्र हमारी 22 बरस थी और CBI ने जो आरोप पत्र दाखिल किया था उस आरोप पत्र का वजन 52 किलो था और उस समय मेरे शरीर का वजन 49 किलो से भी कम था। मतलब आपके ऊपर आरोप लगने वाले जो कागजात थे उनकी जो कह सकते हैं उन कागजों की वजन आपके शरीर के वजन से ज़्यादा था। मैंने कोर्ट में कहा भी कि इसका वजन तो मेरे वजन से ज़्यादा है। उस समय के पेपर ने छापा भी था उस बात को कि श्री कुमार ने बताया कि मेरे ऊपर तो उतने आरोप लगाए गए हैं जितना मेरे शरीर का वजन नहीं है। तो उस समय से हम लोग केस का सामना करने लगे
उस समय एक विद्यार्थी था और हमको गोपालगंज से लखनऊ सीबीआई के विशेष न्यायालय में जाना पड़ता था। 1993 से लेकर के और 2020 तक हम लोग इस केस का सामना किए। कहीं से किसी तरह का मदद, एक विद्यार्थी था मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, कोई व्यक्तिगत काम नहीं किया। मैं जब दिल्ली गया था विश्व हिंदू परिषद कार्यालय तो उस समय कहा गया कि अभी आपके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा है और जब तक ये मुकदमा समाप्त नहीं होता तब तक आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी से भी गए? हाँ, नौकरी से भी चले गए और अन्य कोई व्यवस्था संगठन ने हम लोगों के लिए नहीं किया। उस समय से हम लोग कर्ज लेकर के किसी तरह व्यवस्था करके तारीख पर जाते रहे और 1993 से लेकर के 2020 तक उस केस का सामना किया। बीच में एक घटना घटी। हम लोगों के सबसे पहले वकील थे बृज बहादुर सक्सेना जी सीबीआई के कोर्ट में, बसंत कुमार गुप्ता जी। इन लोगों के मरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक वकील को रखा गया हम लोगों के वकील के रूप में, वकालत करने के लिए, इस केस में पैरवी करने के लिए। कुछ दिन के बाद कोर्ट का सम्मन आया कि आपका वकील आपके केस से नाम वापस ले लिया, आप लोग कोर्ट में स्वयं उपस्थित होइए। तब हम लोगों को पता चला कि वो वकील भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर के, विवाद को लेकर के उस वकील ने नाम वापस ले लिया था। फिर कोर्ट का सम्मन आ गया था, हम लोग कोर्ट में जाकर हाजिर हुए। विश्व हिंदू परिषद ने दूसरे एक वकील की व्यवस्था की और तब उसी वकील ने हम लोगों का केस लड़ना प्रारंभ किया। तो कई कष्ट इस बीच में झेले हम लोग और कष्ट झेलते रहे। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया 2019 में और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रामलला के जन्म स्थान को मानते हुए हिंदू समाज को सौंप दिया, उस समय कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी दो तरह के विरोधाभास निर्णय दिए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जीत तो हिंदू समाज की हो गई, रामलला को वह प्राप्त हो गया। जब लड़ाई इस बात की थी कि वह स्थान रामलला का है या बाबरी एक्शन कमेटी कह रही थी कि उसके पक्षकार जो थे, कौन अंसारी थे, वो कह रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद का है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जब यह मान लिया कि वह जन्म स्थान है राम का, तो फिर जन्म स्थान है तो हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए था उसे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन रामलला के पक्ष में तो दिया ही, साथ में दे दिया कि सरकारी ट्रस्ट बनाया जाए और सरकारी ट्रस्ट के माध्यम से भारत सरकार ट्रस्ट बनाए और उस ट्रस्ट के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण होगा। दूसरा उसने डिसीजन दिया उसमें कि मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि अलग मस्जिद बनाने के लिए दिया जाए, माने बिना कुछ एथी के उन लोगों को 5 एकड़ भूमि उस समय दी गई मुसलमानों को। तो उनको तो था कि भाई ये ज़मीन हमारी चली गई तो दूसरा हमको प्राप्त हुआ सरकार के तरफ से। लेकिन हम लोगों को यह खुशी थी कि चलो जन्म स्थान, हम कहते थे जन्म स्थान राम का है, वह मुक्त हो गया। ट्रस्ट बना तभी यह पता चल गया कि इस मामले को कोई पॉलिटिकल पार्टी, कुछ लोग अपने अंडर रखना चाहते हैं। पहले से राम जन्मभूमि न्यास बना हुआ था और राम जन्मभूमि न्यास के ही नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। लेकिन जब ट्रस्ट बनाया गया तो राम जन्मभूमि न्यास से किसी को भी नहीं रखा गया। उसमें संतों ने अयोध्या का विरोध करना शुरू किया। ट्रस्ट में ऐसे ऐसे लोग आए जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका ही नहीं था, और बाकी कुछ लोगों की जो भूमिका थी रखा गया, वो लोग आदेश पाल के रूप में उसमें रहे। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बाद जब यह मामला अयोध्या के संतों ने उठाया कि पहले से न्यास था तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्यों बनाया गया, और बनाया गया तो उसमें इस न्यास के ही लोगों को क्यों नहीं रखा गया, और विरोध करना शुरू किया, तो बाद में जो राम जन्मभूमि न्यास था उसके अध्यक्ष अयोध्या के नित्य गोपाल दास जी थे, उनको ला करके इस ट्रस्ट में अध्यक्ष बना दिया गया। सिर्फ एक व्यक्ति को लाया गया और ट्रस्ट वो चलता रहा। उस समय लोगों को था, ट्रस्ट को भी था कि भाई हमको 1800 करोड़ रुपया चाहिए मंदिर निर्माण के लिए। प्रोजेक्ट जो पास हुआ था, जो नक्शा बना था, देश के लोगों से
ट्रस्ट ने पैसा मांगा। संपूर्ण हिंदू समाज ने दिल खोल करके दान दिया और 1800 करोड़ ही नहीं, ट्रस्ट के पास 5,500 करोड़ रुपया देश भर से हिंदुओं ने भेज दिया। अभी विदेश के हिंदू सरकार से अनुमति मांग रहे हैं कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हमें भी अनुमति दिया जाए कि हम पैसा ट्रस्ट को भेज सकें। तो इतना लोगों ने साथ दिया। लेकिन एक सवाल बनता है, ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, सभी लोग जानते भी हैं, आपने बता भी दिया है पहले भी, लेकिन इन दिनों मुख्य नाराजगी क्या है, कहाँ क्षुब्धता है? नाराजगी है कि जब मंदिर का काम प्रारंभ हो गया, मंदिर एक मंजिला बन चुका है, गर्भगृह बन गया, रामलला का प्रतिमा स्थापित होना था उसमें, तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करने का कार्यक्रम जब तय हुआ तो हम लोगों को यह नहीं पता था कि उसके लिए आमंत्रण कार्ड और व्यक्ति तय किए जाएंगे। लेकिन घोषणा हुआ कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वही लोग आएंगे जिनको आमंत्रण कार्ड जाएगा। तो हम लोग निश्चिंत थे कि भाई हम लोगों ने तो अपना संपूर्ण जवानी और जीवन इसमें लगाया है, हम लोगों को तो आमंत्रण कार्ड आएगा ही। लेकिन बाद में देखा गया कि उसका संपूर्ण रूप से राजनीतिकरण कर दिया गया और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दूसरे लोग संचालित करने लगे। निमंत्रण नहीं आया और देश के ऐसे लोगों को निमंत्रण भेजा गया जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन में कभी भूमिका ही नहीं रही, और आप लोगों को कोई निमंत्रण नहीं। और अयोध्या में जो घायल थे कार सेवक, 27 लोगों पर अयोध्या थाना ने जिन पर केस किया था, जो जेलों में रहे, उसमें से किसी व्यक्ति को भी आमंत्रण कार्ड नहीं भेजा गया। 49 लोग जो सीबीआई के केस में अभियुक्त थे, उसमें भी कोई 2-3 लोगों को, 4 लोगों को छोड़ दीजिए, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी दिखाने के लिए आमंत्रण कार्ड भेजा गया और कह दिया गया कि आपको नहीं जाना है। और हम लोगों को तो, मैं भी उसमें अभियुक्त था बिहार का, चूँकि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं था, इसलिए, लेकिन पूरे बिहार से उस केस में, सीबीआई के केस में मैं अकेला था, मुझे भी आमंत्रण कार्ड नहीं भेजा गया। यानी संपूर्ण बिहार का अपमान किया गया। केस में जब हम लोग हाजिर होते थे सीबीआई के कोर्ट में, और जब पुकारा जाता था जज के तरफ से और सब लोगों के नाम पुकारे जाते थे, और जब जज कहते थे विनय कुमार राय, गोपालगंज बिहार, तो सारे लोग एक बार घूम कर देखते थे कि बिहार का भी प्रतिनिधित्व इस केस में है। तकलीफ देखी जा सकती है, ये बात कहते कहते आपकी आंखें भर आई जी। तो आमंत्रण कार्ड नहीं आया, इसका बहुत दुख है, और शायद इस जीवन के अंतिम क्षण तक इसका दुख रहेगा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम लोगों को नहीं बुलाया गया, इसका दुख हरदम रहेगा। और तीर्थ क्षेत्र ने जो राजनीतिकरण हुआ है, और राम जन्मभूमि रामलला का जो व्यापारीकरण शुरू किया गया है कि केवल व्यापारी उद्योगपतियों को बुलाया गया, फिल्म स्टारों को बुलाया गया, मुंबई के नचनियों को बुलाया गया, लेकिन राम भक्तों को नहीं बुलाया गया। जिन लोगों ने भूमिकाएं निभाई राम जन्मभूमि के मुक्ति के आंदोलन में, जो कष्ट झेले, जो जेल गए, उनको नहीं बुलाया गया। ये कौन सा खेला शुरू हुआ है, इसका दुख है हम लोगों को। दर्शन करने तो जाएंगे, हाँ, रामलला तो दिल में है, हरदम जाते रहे हैं, उस समय भी गए, और बाद में जब भी केस पर हम जाते थे लखनऊ, तो अयोध्या होकर ही जाते थे, रामलला के दर्शन करते थे, आते थे तो फिर रामलला का दर्शन करते थे। अभी भी जाएंगे। राम किसी के बाप की जागीर नहीं है। रामलला तीर्थ क्षेत्र के लोगों के अनुमति के हम लोग ऐसी नहीं है कि वो कहेंगे तभी हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे। रामलला के प्रति हमारी उतनी ही आस्था है, जाएंगे। उनका प्राण प्रतिष्ठा था, आमंत्रण नहीं आया, फिर भी हम लोगों ने दिल खोल करके उस कार्यक्रम का स्वागत किया। यहाँ घरों पर ध्वजा लगाने से लेकर दीपावली मनाने तक शहर में शोभा यात्रा हम लोगों ने निकाला। तो रामलला के प्रति वही निष्ठा है, वही आस्था है। लेकिन उनके नाम पर जिन लोगों ने उनका व्यापारीकरण शुरू किया है, उन लोगों को रामलला भी देख रहे हैं, उनको बहुत पछताना पड़ेगा, उन लोगों को उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो लोग राम भक्तों के साथ गद्दारी किए हैं, धोखा किए हैं, उनका पाप लगेगा उन लोगों को। बिहार से किसी को अगर बुलाया गया हो आपकी जानकारी में? तो हमें नहीं जानकारी है किनको आमंत्रण कार्ड भेजा गया, किनको नहीं भेजा गया, किनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया।
कोई जानकारी जब हमको ही नहीं बुलाया गया तो किसको क्या किया गया, क्या खेल चल रहा है, वो हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये विनय राय जी थे, अपनी बातें, हृदय की बातें कह रहे हैं कि हम लोगों ने संपूर्ण न्यौछावर किया राम मंदिर बन जाए इसके लिए, लेकिन जब वक्त आया कि सबको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा था तो हमें भी इंतज़ार था कि हमें भी टीम के तरफ से, कमेटी के तरफ से आमंत्रण मिलेगा। इनका ये भी कहना है कि हम किसी निमंत्रण के मोहताज नहीं हैं, हम ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन वहाँ प्रवेश पर पाबंदी थी, जिनको निमंत्रण था वही जा सकते थे, इसलिए हम लोग जा नहीं सके। जब पब्लिक के लिए खुलेगा मंदिर तब हम लोग जाएंगे, पब्लिक के लिए जब अनुमति होगी तब हम लोग जाकर दर्शन जरूर करेंगे। लेकिन हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, रामलला के लिए जेल गए, प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, हमने मुकदमे झेले, तकलीफ़ें झेली, उसके बावजूद भी हमें वो सम्मान नहीं मिला जिसके हम हकदार थे। बॉलीवुड और फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया जहां ये देखकर लग रहा था कि भाई इनकी कभी कोई भूमिका ही नहीं रही है, रामलला का मंदिर बन जाए इसमें इनका कोई सहयोग नहीं रहा है। विनय राय जी ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम दर्शन जरूर करेंगे, ईश्वर किसी की जागीर नहीं है, प्रभु श्री राम तो हमारे दिल में रहते हैं। जितने भी भक्त हैं जो श्री राम जी को हृदय में रखते हैं, आप जैसे जितने भी लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आज भी तैयार रहते हैं, से जितने भी भक्त हैं, अंत में चलते चलते भक्तों के लिए क्या कहेंगे? समाज से हम यही कहेंगे कि जहाँ धर्म की बात आती है, हिंदू समाज के मान स्वाभिमान की बात आती है, आप खड़े रहिए, क्योंकि देश में दो तरह के हिंदू अब खड़े हो रहे हैं। एक जो सनातन धर्म के लिए सनातनी हिंदू है वह, और एक राजनैतिक हिंदू। दो तरह के हिंदू इस देश में खड़े रहे। तो आप राजनैतिक हिंदू मत बनिए, किसी के पीछे पीछे और किसी के आदेश पाल मत बनिए। अपने धर्म, अपने मठ मंदिर, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म ग्रंथ और हिंदुओं के मान बिंदु जो हैं, अपनी माता भारत माता, गौ माता, गंगा माता, अपने पूज्य जो शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, अखाड़ा परिषद है, संत महात्मा, इन सब के प्रति अपनी निष्ठा रखिए। इनके लिए एक सनातनी हिंदू का यही कर्तव्य है कि हिंदू समाज के जो मान बिंदु है, धर्म है या धार्मिक ग्रंथ है या उसकी परंपराएं जो है, उसकी रक्षा के लिए और अपने मठ मंदिरों की रक्षा के लिए हिंदू समाज खड़ा हो। इस तरह के सनातनी हिंदू आप बनिए। लेकिन राजनैतिक हिंदू सिर्फ वोट के लिए या किसी पार्टी का समर्थन कर देने के लिए, किसी की पार्टी की सरकार बन जाए, किसी की सरकार चली जाए, इसके लिए किसी के पोस्ट पर आकर के अपने ही धर्म गुरुओं को गाली देना, अपने ही परंपराओं को लज्जित करना, यह जो काम हो रहा है यह बहुत ही निंदनीय है और आप सब इससे परहेज कीजिए। मैं यही कहूँगा, हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं धर्म में, शंकराचार्य सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पद प्रतिष्ठा की रक्षा और सुरक्षा संपूर्ण हिंदू समाज की जिम्मेवारी है। चाहे बाकी भी जो संत महात्मा हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उन सब की रक्षा करना आप का काम है, उनकी शक्ति आप ही हैं। तो किसी भी संत महात्माओं के ऊपर कोई सनातनी हिंदू कभी भी नहीं है, कभी भी उनका निरादर नहीं कर सकता है। हम हिंदू समाज से अति करेंगे। तो चलिए, ये विनय राय जी थे जो अपने विचार आप सबके बीच रखे। राम मंदिर बन जाए इसके लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, जेल गए, तकलीफ़ें सही और बहुत सारी चीज़ें। कहानी बहुत लंबी है, संक्षेप में आपको बता दिया है। इन्होंने अपनी वो व्यथा भी बताई जो इन्होंने मंदिर बन जाए उसके लिए सहा। आपको क्या कुछ लगता है इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी ज़्यादा लगी हो तो दूर तक शेयर भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में कुछ और। फिलहाल कमेंट में क्या लिखना है आपको अच्छी तरह पता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।